हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक निषेचन जो था वो ख़त्म हो गया था। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है अनिषेक जनन मतलब कि बिना निषेचन के जनन की क्रिया क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, बड़ा सिंपल टॉपिक है। देखो, सबसे पहले सामान्यतः होता क्या है कि जो भ्रूण का निर्माण या फिर जाइगोट जिसे हम बोलते हैं, युग्मनज का निर्माण, और युग्मनज से कौन बनता है, भ्रूण। जब युग्मनज में क्या होते जाते हैं, विदलन होते जाते हैं, तो कौन बनता है, भ्रूण। तो भ्रूण का निर्माण कब होता है, जब नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है, मतलब कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो उस समय किसका निर्माण होता है, जाइगोट का, और जाइगोट से किसका होता है, एम्ब्रायो, भ्रूण का। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मादा का अंडाणु, ये मादा का अंडाणु और ये नर का शुक्राणु, जब मादा का अंडाणु बिना मतलब कि नर के शुक्राणु से या बिना निषेचन के ही किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है, तो उसे बोला जाता है अनिषेक जनन। या फिर एक साइंटिस्ट है बेटी, वैज्ञानिक का नाम है, ये क्या बोलते हैं, इनके अनुसार जब मादा युग्मक अंडाणु नर युग्मक शुक्राणु के बिना निषेचन के या बिना संयोग से जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे बोला जाता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, दैट मीन्स अंडाणु का और शुक्राणु का तो मिलन ही नहीं होता है। ठीक है, यानी कि बिना निषेचन की जनन अनिषेक जनन कहलाता है। काफ़ी परिभाषाएं हैं, अपने अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। देखो, अनिषेक जनन जो है वो लैंगिक जनन का एक परिवर्धित रूप होता है। अनिषेक जनन लैंगिक जनन का परिवर्धित रूप होता है और अनिषेक जनन की क्रिया सामान्यतः प्लांट में होती है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जंतु, उसमें भी कुछ मात्रा में अनिषेक जनन की क्रिया होती है, यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है अनिषेक जनन जंतु में। सामान्य तो किस में होती है, प्लांट में होती है, लेकिन बहुत ही कम किस में होती है, एनिमल्स में होती है अनिषेक जनन की क्रिया। ठीक है, अब ये जो अनिषेक जनन जो प्राणी में हो रहा है, एनिमल में, वो किस में हो रहा है और कैसे हो रहा है उसको पढ़ना है हमें, क्योंकि अपना सब्जेक्ट जूलॉजी है। तो किस में पढ़ना है अपने को, प्राणी में, कौन से प्राणी में हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो कि जो पार्थेनोजेनेसिस जो है, अनिषेक जनन, वो दो प्रकार से होता है। एक नंबर एक ए, प्राकृतिक अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन, प्राकृतिक अनिषेक जनन। और एक होता है कृत्रिम अनिषेक जनन। एक क्या होता है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, आर्टिफिशियल। देखो, प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप होता है, ये तो अपने आप होता है, इसे करवाया जाता है। ये वाला प्रजनन जो है ये तो अपने आप होता है, ठीक है, और कृत्रिम को करवाया जाता है। तो प्राकृतिक जो अनिषेक जनन जो होता है, यानी कि स्वाभाविक होता है, प्रकृति में अपने आप होता है। और ये प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है, दो। नंबर ए पर पूर्ण अनिषेक जनन, पूर्ण अनिषेक जनन। क्या मतलब होता है इसका, देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें जनन केवल और केवल अनिषेक जनन के द्वारा ही होता है।
हमेशा जिंदगी भर उसमें जनन किसके द्वारा होता है? अनिषेक जनन के द्वारा ही होता है जिंदगी में, यानी कि उनका पूरे जीवन काल में निषेचन की क्रिया नहीं होती है और बिना निषेचन के ही किसका निर्माण होता है? संतान जो होती हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का अनिषेक जनन क्या कहलाएगा? पूर्ण। ठीक है, और जिन जीवों में पूर्ण अनिषेक जनन होता है, जिन जीवों में पूर्ण अनिषेक जनन पाया जाता है, उन जीवों की समष्टि में नर अनुपस्थित होते हैं। उनके पूरी समष्टि जो है ना, समष्टि, समष्टि जानते हो आप? समष्टि का मतलब एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाती है। और इस समष्टि में कौन अनुपस्थित होते हैं? नर अनुपस्थित होते हैं। और जिंदगी भर प्रजनन की क्रिया किसके द्वारा होती है? अनिषेक जनन के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है मोथ्स, कीट, आर्थ्रोपोडा का सदस्य मोथ्स, और एक है लेसर्टा, लेसर्टा। ठीक है, उसके बाद नंबर बी वो आता है अपूर्ण। एक पूर्ण हो गया, नंबर 2 पर अपूर्ण या फिर चक्रीय, या फिर चक्रीय अनिषेक जनन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इस प्रकार के अनिषेक जनन में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अनिषेक जनन किसका पार्ट है? लैंगिक जनन का ही मतलब कि परिवर्धित भाग है। तो इस प्रकार के अनिषेक जनन में लैंगिक जनन भी होता है और अनिषेक जनन भी, लेकिन वो क्या होते हैं? चक्रीय रूप में होते हैं, एकांतर क्रम में। यानी कि एक बार लैंगिक हो गया, एक बार अनिषेक हो गया, फिर अलैंगिक, लैंगिक हो गया, फिर अनिषेक, फिर लैंगिक, फिर अनिषेक, यानी कि लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बाद में अनिषेक जनन, लैंगिक जनन के बाद में अनिषेक जनन, और अनिषेक के बाद में वापस से लैंगिक जनन। तो इस प्रकार का जो प्रजनन जो होता है वो क्या कहलाता है? अपूर्ण या फिर चक्रीय। पूर्ण का मतलब कि उसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, और अपूर्ण का मतलब लैंगिक भी होता है और अनिषेक भी होता है। इसका एग्जाम्पल है गोल फ्लाई, गोल फ्लाई। कौन है? गोल फ्लाई। गोल फ्लाई मक्खी जो है उसमें एक बार लैंगिक जनन होता है, फिर अनिषेक होता है, फिर लैंगिक, फिर अनिषेक। एक आता है एफिड, एफिड या व रोटीफर्स, एफिड व रोटीफर्स। इसमें कैसे होता है? देखो, इसमें एक बार हो गया लैंगिक, फिर हो गया अनिषेक, फिर हो गया अनिषेक, फिर हो गया अनिषेक, फिर हो गया लैंगिक। मतलब कि इसमें एक बार तो लैंगिक जनन और उसके पश्चात कई पीढ़ियों तक अनिषेक जनन और फिर वापस से लैंगिक जनन। ठीक है, एक बार लैंगिक जनन, फिर काफ़ी पीढ़ियों तक अनिषेक जनन, फिर लैंगिक जनन। ये किस में होता है? एफिड में और रोटीफर्स में। गोल फ्लाई में एक बार लैंगिक, एक बार अनिषेक। एग्जाम्पल गोल फ्लाई है। ठीक है, अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब एक बार लैंगिक, एक बार अनिषेक, पूर्ण में हमेशा अनिषेक। उसके बाद एक टॉपिक आता है अपना कि अंडे में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या पर। इसको भी हम बाद में लेंगे ना, यानी कि अंडे में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या के आधार पर अनिषेक जनन, ये भी 2 प्रकार का होता है। एग्जाम्पल दो में कौन सा? नंबर 1 पर अगुणित की गुणसूत्र कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं या फिर द्विगुणित होते हैं? अगुणित अनिषेक जनन, और एक आता है द्विगुणित अनिषेक जनन। ठीक है,
तो हम नंबर 1 पर बात करते हैं सबसे पहले अगुणित अनिषेक जनन की, यानी कि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसमें होता क्या है, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अंडजनन की क्रिया होगी, और अंडजनन में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। अंडजनन की क्रिया में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। और अंडाणु बिना निषेचन के परिवर्तित होता है। अंडजनन की क्रिया होगी, अंडाणु बनेगा, और अंडाणु जो बनेगा वो बिना निषेचन के क्या होता है, परिवर्तित होता है और नर बनाता है। क्या बनाता है, नर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, नर बनाता है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कीट में। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं किसमें, कीट में। कीट में अनिषेक जनन कौन सा, अगुणित। देखो कि एक गण आता है हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, ये गण है आर्थ्रोपोडा संघ के। इनमें आता है ततैया और मधुमक्खी। इनमें अगुणित अनिषेक जनन होता है, और इनमें अगुणित अनिषेक जनन के कारण अंडाणु बनता है, और अंडाणु से हमेशा कौन बनता है, नर। यानी कीटों में इस विधि के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। कीटों में हमेशा अंडाणु से क्या बनेगा, नर। किसमें, अगुणित अनिषेक जनन में। उसके बाद में एक है रोटीफर्स, जो अभी हम पढ़ के आए हो ना, अपूर्ण चक्रीय अनिषेक जनन, रोटीफर्स। एग्जाम्पल, रोटीफर्स में क्या होता है, अगुणित जो होता है, अगुणित और द्विगुणित, अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार का अनिषेक जनन होता है। अगुणित से हमेशा क्या बनेगा, अगुणित से हमेशा बनेगा मेल, यानी कि नर बनेगा हमेशा। और द्विगुणित से हमेशा क्या बनेगा, हमेशा फीमेल बनेगा, मादा बनेगी हमेशा। देखो, अंडे में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक अगुणित अनिषेक जनन और एक द्विगुणित। अगुणित का मतलब कि सिंगल हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हमेशा अंडजनन की क्रिया होगी, अंडाणु बनेगा, अंडाणु बिना निषेचन के क्या बनाएगा, नर। एग्जाम्पल की हमने बात की इसमें भी, एक कीट में हाइमेनोप्टेरा और कोलियोप्टेरा। ठीक है, इनमें कौन आता है, ततैया और मधुमक्खी आता है। और इनमें जो अंडाणु होता है, अंडाणु उससे क्या बनता है, हमेशा नर बनता है। रोटीफर्स में दोनों प्रकार का होता है, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित से हमेशा कौन बनेगा, नर बनेगा, और द्विगुणित से हमेशा क्या बनेगा, मादा बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड द्विगुणित की। द्विगुणित अनिषेक जनन। इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमेशा अंडजनन की क्रिया से, सीधी बात है, अंडजनन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। ठीक है, और अंडाणु जो है उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या बनेगा, यहां पर बनता है मादा। अगुणित में तो अंडाणु से नर बन रहा है बिना निषेचन के, द्विगुणित में अंडाणु से बिना निषेचन के क्या बनती है, मादा बनती है। और वे जीव जिनमें द्विगुणित अनिषेक जनन पाया जाता है उनकी समष्टि में नर नहीं बनते हैं। उनकी समष्टि में क्या नहीं बनते हैं, नर नहीं बनते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये द्विगुणित अनिषेक जनन जो है वो भी दो प्रकार का होता है। द्विगुणित अनिषेक जनन भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। नंबर 1 पर आता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन रहित। अर्धसूत्री विभाजन रहित मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट नहीं होता। मतलब कि अंडजनन की जब क्रिया होगी तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट नहीं होगा। ध्यान करो आप एक बार कि अंडजनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन मत करवाओ आप।
यानी कि वो बना था प्राइमरी ओसाइट। उसके बाद में क्या बना था, सेकेंडरी ओसाइट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तब। आप यहाँ पर 1 मिनट के लिए अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है उसको भूल जाओ। तो क्या बनेगा, अंडजनन की क्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होगा, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा। और अर्धसूत्री विभाजन से हमेशा क्या बनेंगे, अब एग बनेंगे। वो कैसे होंगे, द्विगुणित। देखो ये वाली संरचना बनी थी, फिर इसके बाद में ये बना था अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड, जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम m है तो n है, तो यहाँ भी कैसे होंगे n, क्योंकि सेकंड का मतलब समसूत्री के बराबर समान होगा। यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n। और यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे संख्या कितनी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है। डायरेक्ट कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री सेकंड हो रहा है। और सेकंड का मतलब कि जितनी गुणसूत्र की संख्या पेरेंट्स में उतनी पुत्री में, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होंगे। कौन सा विभाजन अनुपस्थित है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट रहित का मतलब कि यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, 2n क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। और अंडाणु हमेशा क्या बनाएंगे, यहाँ पर मादा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आता है मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट सहित अंडजनन। अब क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है तो द्विगुणित अंड का निर्माण होगा। लेकिन वो कैसे होगा, वो 2 प्रकार से हो सकता है। द्विगुणित अंडे का निर्माण कैसे होगा, वो 2 प्रकार से हो सकता है। वो कैसे होगा, इधर देखो। सबसे पहले देखिए इधर, इसमें नंबर 1 पर आता है प्रत्यारोपण। नंबर 1 पर कौन सा आता है, प्रत्यारोपण। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट सहित की बात कर रहे हैं ना, प्रत्यारोपण आता है। इसमें क्या हो, देखो अंडजनन की क्रिया होगी। अंडजनन की क्रिया में जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, ध्यान करते जाओ आप, फर्स्ट की टीलोफेज अवस्था आएगी। एक कोशिका में कितने गुणसूत्र बनेंगे, 2। मतलब कि 2 क्या बनेंगे, यहाँ पर केंद्रक बनेंगे, नहीं बनेंगे। आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा और टीलोफेज फर्स्ट पढ़ी। टीलोफेज यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते, बन गए। और जब 2 केंद्रक बन जाते हैं उसके पश्चात उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद क्या होता है, 2 अलग अलग कोशिका बन जाती हैं, मतलब 1 से 2 कोशिका बन गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंडजनन की क्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, टीलोफेज फर्स्ट अवस्था होगी। एक कोशिका में कितने केंद्रक बन गई, 2 केंद्रक बन गए। एक कोशिका में कितने केंद्रक, 2 केंद्रक। लेकिन इसके पश्चात में क्या नहीं होता है, कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता। और जब कोशिका द्रव विभाजन नहीं होता तो इस एक कोशिका में कितने केंद्रक हो गए, 2। तो गुणसूत्र वही है, उतनी संख्या है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरी और है संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब क्या होता है, संयुग्मन का मतलब जुड़ना होता है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, टीलोफेज फर्स्ट होगी, एक कोशिका बनेगी। एक कोशिका में गुणसूत्र 2 बन जाएंगे, केंद्र कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। अगुणित हो गए दोनों के दोनों। लेकिन बाद में क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। करवा दो कोशिका द्रव्य विभाजन, 2 कोशिका बन गई। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ। यानी कि यहाँ पर अब क्या बनता है, एक तो सेकेंडरी ओसाइट बनता है और एक क्या बनती है, पोलर बॉडी। क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है। एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। दोनों के दोनों अगुणित होते हैं।
ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये मिल गए। मिलने के बाद में मतलब कि मिल गए यानी कि संयुग्मित हो गए, और संयुग्मित होकर वापस से कैसी संरचना बनाएंगे, 2n बनाएंगे। 2n क्या बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं। और ये 2n जो है इसमें क्या होता है, सीधा माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन। आगे बनने वाली कोशिका भी क्या होगी, 2n होगी। तो जाइगोट कैसा हो जाएगा, 2n। और ये आगे जाके क्या बनाएंगे, मादा का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी कि द्विगुणित अनिषेक जनन का मतलब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ है तो भी 2n। कैसे हुआ वो हमने बता दिया। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट नहीं हुआ तो भी क्या बनेगी, 2n बनेगी। ठीक है, ये थे सामान्यतः मतलब कि अकशेरुक प्राणियों की बात कर लो आप, या फिर इन्वर्टिब्रेट्स की, कीटों की बात कर लो। लेकिन उसके बाद में एक आता है, अब ये छोटा सा टॉपिक है कशेरुकी प्राणियों में। कशेरुकी प्राणी जो हैं उनमें अनिषेक जनन। देखो सामान्यतः अनिषेक जनन की क्रिया प्लांट में होती है, कुछ मात्रा में कुछ संख्या में किस में होती हैं, जंतुओं में होती हैं। और जंतुओं में भी सामान्यतः किस में होती है, इन्वर्टिब्रेट्स में होती हैं, अकशेरुकी प्राणियों में होती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कम, स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम संख्या में कशेरुक प्राणियों में भी होता है। और इसमें एक एग्जाम्पल है कैरासियस मछली। कैरासियस मछली, देखो यह मछली क्या करती है, द्विगुणित अंडे देती है, द्विगुणित अंडे देती है। और बिना निषेचन के ही क्या कर लेती है, द्विगुणित मादा का निर्माण कर लेती है। द्विगुणित क्या करेगी, अंडे देगी। अंडे देने के बाद में द्विगुणित मादा का निर्माण करती हैं। और कैरासियस मछली की प्रजाति में नर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है टर्की पक्षी। टर्की पक्षी, टर्की पक्षी में जो है नर व मादा का निर्माण लैंगिक जनन के द्वारा होता है। लेकिन वे मादाएं जिन्हें सबसे पहली बार टर्की पक्षी में नर का और मादा का निर्माण किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा। लेकिन वे मादाएं जिनको यदि नर से दूर रखा जाता है, पृथक रखा जाता है, तो ये क्या होती हैं, अनिषेचित। इनके जो इनके अनिषेचित जो एग होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं और नर का निर्माण करते हैं, मेल का, इसका निर्माण करते हैं नर का। तो ये हो गया कशेरुकी प्राणियों में अनिषेक जनन। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर। अब अपना कृत्रिम अनिषेक जनन, पहला अपना खत्म हो गया प्राकृतिक। अब नंबर 2 पर कृत्रिम अनिषेक जनन क्या होता है। ये वाला जो प्रजनन है कृत्रिम या आर्टिफिशियल होता है, मानव के द्वारा करवाया जाता है, प्रयोगशाला में होता है। तो प्रयोगशाला में अनिषेक जनन जो मतलब कि अनिषेक जनन करवाने वाले जितने भी जो कारक होते हैं उन कारकों के द्वारा अनिषेक जनन की क्रिया होती है। और इस प्रकार के अनिषेक जनन को कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन कहा जाता है, जो कहाँ पर करवाया जाता है, प्रयोगशाला में करवाया जाता है आर्टिफिशियल रूप से। और कृत्रिम अनिषेक जनन होता है मछलियों में, उभयचर में और सरीसृप में, पक्षी में। इनमें कृत्रिम अनिषेक जनन करवाया जा सकता है। और कृत्रिम अनिषेक जनन जो है वो 3 कारकों के द्वारा होता है। एक तो रसायन के द्वारा, एक भौतिक पदार्थों के द्वारा और एक यांत्रिक। तो कृत्रिम अनिषेक जनन जो है, जो कारक हैं उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है, रासायनिक अनिषेक जनन कारक, भौतिक अनिषेक जनन कारक और यांत्रिक अनिषेक जनन कारक। ठीक है, और उसके बाद में अनिषेक जनन का महत्व क्या होता है, महत्व क्या है अनिषेक जनन का। देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं, नंबर 1 पर
कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें अनिषेक जनन के द्वारा ही जनन होता है। नंबर 2, मादाएं जो होती हैं उसमें जो वांछित लक्षण होते हैं, वांछित लक्षण, मादा में जो वांछित लक्षण होते हैं उसको पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। नंबर 3, अनिषेक जनन द्वारा नर के अवांछित लक्षण दूर हो जाते हैं। जो नर में अवांछित लक्षण होते हैं वो दूर हो जाते हैं क्योंकि निषेचन की क्रिया हो नहीं रही है, नर काम नहीं आ रहा है, तो अवांछित जो लक्षण दूर हो जाते हैं। और नंबर 4, कीटों में अनिषेक जनन की क्रिया द्वारा लिंग का निर्धारण भी होता है। कीटों में अनिषेक जनन की क्रिया द्वारा किसका निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है।